अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ये दुनिया को खा जाएगा। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। और मैं एक और बात बता दूं, एन ईरान विद अ न्यूक्लियर प्रोग्राम विल सेट फायर टू कश्मीर। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके पहले हमास पूरे पीओके में घूम रहा था। दे वर होस्टेड बाय द पाकिस्तानी ISI, दे वर होस्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी एंड दे वर होस्टेड बाय द वे बाय जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। ये जो लेडी है बीता हेमाती, इसको सजाए मौत सुना दी और 3 और को, टोटल 4 को, उसके पहले और को टांग चुके हैं राइट। अब इन्होंने क्या किया है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड कि तुम अमेरिका के साथ मिलजुल के, यानी कि तुम जासूस हो, तुम किसी फॉरेन पावर के लिए काम कर रहे हो, इनको सजाए मौत सुनाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि बस अब ये मुट्ठी में आ गए ईरानी जो हैं वो मुट्ठी में आ गए और जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेंगे। फ्री ऑयल होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री हो जाएगा और पूरा का पूरा अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बंद कर देंगे। जो एनरिच्ड यूरेनियम है जिसको न्यूक्लियर डस्ट बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, वो हैंड ओवर कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ईरानियों का कुछ और कहना है इस मामले में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर सब कुछ हो गया तो हो सकता है मैं इस्लामाबाद चले जाऊं वगैरह वगैरह। और वहां पे यानी कि तेहरान में ईरानियों ने फिर एक बहुत गंदा काम किया है दोस्तों। वो भी मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि इस पूरे जो दिस थियोक्रेसी इन ईरान, व्हाट दे हैव डन इन तेहरान राइट नाउ, डिस्पिकेबल, रॉन्ग, मॉरली, एथिकली एंड लीगली रॉन्ग। दिस इज व्हाट दे हैव डन। चलिए इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट से हमने स्टोरी ली है। ट्रंप says Iran agrees to hand over nuclear dust. President Donald Trump said Thursday that Iran has agreed to hand over nuclear dust that was buried by last year's US airstrikes on key Iranian nuclear facilities, a claim that, if accurate, could be a significant step in US efforts to reduce Tehran's ability to produce a nuclear weapon. There was no immediate confirmation from the Iranian side that it had made the concession in talks with Americans and their Pakistani interlocutors as a 2-week ceasefire nears its expiration. Tuesday, nuclear dust has been Trump's phrase to describe the highly enriched uranium that the International Atomic Energy Agency, or IAEA, has said is buried deep underneath the ground following US strikes. अच्छा, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये इसकी फोटोग्राफ है स्ट्राइक्स की दोस्तों। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि जब इन्होंने बम मारे थे पिछले साल इन 2025, तो वो पूरा कोलैप्स हो गया था और उसके नीचे दब गया था। तो वहां से वो कह रहे हैं कि हमें हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, ऐसा ईरानियों ने नहीं बोला, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स कि अब सब कुछ हो गया है, बहुत बढ़िया है, ईरानी मान गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू और दोनों आपको मैं समझाना चाहता हूं। ईरानियों को एक बात पता है कि अगर ये अपना सो कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी है इनका, अगर इस पर ढक्कन लगा देते हैं और ये हैंड ओवर कर देते हैं अमेरिकन को, क्योंकि उसमें एक ये भी शर्त होगी कि हम वेरीफाई करेंगे तुम दोबारा तो नहीं कर रहे, तुम दोबारा शुरू तो नहीं कर रहे, तो ये हॉक्स आई से ईरानियन प्रोग्राम को देखा जाएगा। अगर ईरानी मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है, ईरानी इनकी बात मान लेते हैं, ये जितने भी अरब देश है ना, जितने भी अरब देश जिसके ऊपर इसने मिसाइल मारी थी, ईरान को खा जाएंगे। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो ये दुनिया को खा जाएगा। ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। और मैं एक और बात बता दूं, एन ईरान विद अ न्यूक्लियर प्रोग्राम विल सेट फायर टू कश्मीर। मैं क्यों बोल रहा हूं, आपको पता है पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके पहले हमास पूरे पीओके में घूम रहा था। दे वर होस्टेड बाय द पाकिस्तानी ISI, दे वर होस्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी एंड दे वर होस्टेड बाय द वे बाय जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। अब एक रीसेंट क्लिप है जो कि बड़ी वायरल हो रही है। हम क्लिप तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम आपको सुना जरूर सकते हैं। और एक स्क्रीन ग्रैब है, एक स्क्रीन शॉट है, वो हम आपको दिखाएंगे और ये हम क्लिप आपके लिए चलाएंगे। Day before yesterday, I was at the Pakistan Navy War College. There were 2 Palestinian cadets. We go to any Pakistani military institution, there are Palestinian officers being trained by Pakistan. And recently, of course, we accepted some fighters from Hamas also, and also refugees from Gaza who were studying and gave them scholarships. दोस्तों, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान इज ट्रेनिंग हमास। आप समझ लीजिए ये किस तरीके से। और ये
ट्रेनिंग हमास एक चीज है, चलो हमास क्या करेगा, हमास जाके इजराइल से लड़ेगा, ये सब करेगा, वो एक बात है हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन ये पीओके में क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं पीओके में? और ये पहली बार नहीं हुआ है, जो पूरी कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग है, ये आया कहां से? हमारे टाइम पे तो जेएनके में स्टोन पेल्टिंग होती नहीं थी, कभी नहीं हुई, ये बाद में शुरू हुई। इसका इंतफादा से क्या लेना देना है, ये गाजा से इसका क्या लेना देना है जो कश्मीर में हुआ? क्या ये दोबारा हो सकता है? ये पूरे हमास वाले जो थे, जितने की इनकी पूरी टीम आई थी, ये क्यों आई पीओके में? ये लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद से क्यों मिली? लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का असली मकसद क्या है? ये लोग क्यों बनाए गए थे? क्या ये और कहीं ऑपरेशंस करते हैं? नहीं, इनके सारे के सारे ऑपरेशंस कश्मीर में, जम्मू में, इस इलाके में होते हैं। ये किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके या वहां पे रिक्रूटमेंट करके ये पूरा का पूरा काम करते हैं। जो पुलवामा में अटैक्स हुए थे वो किसने करे थे? वो तो जैश मोहम्मद का अटैक था, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई, उनकी जान चली गई। ये सारा का सारा पाकिस्तान कोऑर्डिनेटेड है दोस्तों, या पहलगाम हो, कुछ भी हो, और उसके बीच में आ गया हमास। और हमास के ऊपर किसका आशीर्वाद है? हमास को फंड कौन करता है? आप खुद लिखिए कमेंट्स में, आपको पता है हमास को कौन फंड करता है? हमास को आशीर्वाद कौन देता है? हिजबुल्लाह को आशीर्वाद कौन देता है? पैसे कौन देता है? हथियार कौन देता है? ऑपरेशंस कौन अप्रूव करता है? यहां पे दोस्तों ये रॉयटर्स से खबर है, लॉक्ड एंड लोडेड टू स्ट्राइक ईरान्स पावर प्लांट्स एनर्जी इंडस्ट्री इफ ऑर्डर्ड. The US naval blockade of Iran is just an example of polite behavior during the ongoing ceasefire, and US forces are ready to strike Iran's power plants and energy industry if ordered. ये बोला है पीट हेग्सेथ ने, बोला we are reloading with more power than ever before and better intelligence. He said at a Pentagon news briefing, we are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it. Admiral Brad Cooper, the head of US Central Command, which oversees military operations in the Middle East, said that the military was adjusting tactics, techniques, and procedures, but he did not provide any details. General Dan Kane, chairman of the US Military Joint Chief of Staff, added that American forces are ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. तो दो तीन बातें हो गई हैं, यानी कि सेंट्रल कमांड जो है, सेंट्रल कमांड का एक बहुत बड़ा बेस अल उदैद है दोस्तों, जो कि कतर में है. That is one of the major bases in the Middle East of Central Command. ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड का इलाका है. यहां पे इनके कई सारे बेसेस हैं, और यहां पे कहते हैं एट अ मोमेंट्स नोटिस, अब टाइम नहीं लगेगा. मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं दोस्तों, ये जो पूरा सीज फायर वाला मामला है ना, कि सीज फायर, इसका फायदा ईरानियों ने भी उठाया, इसका फायदा अमेरिकन ने भी उठाया है. Iranians have taken this opportunity to, replenish, get additional weapons and missiles and drones from the Chinese or from the Russians. That is one. Secondly, the Americans have also done exactly the same thing that the Iranians did. They've used this entire ceasefire timeline, जो भी है 2 हफ्ते का, कि अपने एसेट्स को प्लेस में लगाओ, जल्दी जल्दी एसेट्स को प्लेस में लगाओ, अगर कल इस्तेमाल करना पड़े. यही तो कह रहा है जनरल डैन केन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, एट अ मोमेंट्स नोटिस. क्यों? अब एट अ मोमेंट्स नोटिस कैसे हो गया? कि यानी ट्रंप फोन उठाएगा, बोलेगा जनरल डैन केन कैरी ऑन, यू हैव अ गो, और जनरल डैन केन बोलेगा. ये कब होता है? जब आप कई हफ्तों से तैयारियां कर रहे होते हैं. नाउ यू आर लॉक्ड एंड लोडेड. तो दे आर लॉक्ड एंड लोडेड, ये ठीक कह रहा है. दे आर लॉक्ड एंड लोडेड टू स्ट्राइक ईरान्स पावर प्लांट्स एनर्जी इंडस्ट्री इफ ऑर्डर्ड. अच्छा, दूसरी एक और बात है, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इसने वर्ड यूज करा है यहां पे, मैं दोबारा आपको दिखा दूं. ये इस पे ध्यान दीजिएगा, डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर. अब दोस्तों ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये बेसिकली क्या है कि ईरानियंस ने ये बोला दुनिया को कि वी विल यूज न्यूक्लियर material, or we will enrich uranium, basically enrich uranium to create electricity. That was the whole idea, and that is why the Americans had gifted a nuclear reactor to the Iranians in the 50s. वो बहुत पहले अमेरिकन ने गिफ्ट, इनके बड़े अच्छे रिश्ते होते थे इसराइल के, ईरान के, अमेरिकन के. दे वर द बेस्ट ऑफ पैल्स एट वन पॉइंट इन टाइम. और बहुत अच्छे इनके रिश्ते थे. अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि डुअल यूज इन्होंने शुरू कर दिया. इनको यूरेनियम मिला, यूरेनियम को इन्होंने हाईली एनरिच करना शुरू कर दिया, इस चक्कर में कि हम इसके बॉम्ब बनाएं. वो अमाद प्लान है, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज द अमाद प्लान. आपको अपने आप पता लग जाएगा कि अमाद प्लान है क्या. तो उसने ये बोला कि जो तुम्हारा डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कि यानी दुनिया को ये बता रहे हो कि हम यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं बिजली के लिए, बट असल में तुम बॉम्ब बना रहे हो, हम उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे. अब यहां पे कैमल ड्रीम्स ऑफ कॉटन सीड, ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर मॉक्स ट्रम्प्स पीस डील क्लेम्स. ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर करा है दोस्तों, और ये कहते हैं कि ईरानियन स्टेट मीडिया मॉक्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्लेम दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज क्लोज टू मेकिंग अ डील विद ईरान दैट वुड गिव अमेरिका फ्री ऑयल एंड फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अब ये डोनाल्ड ट्रम्प क्यों कह रहे हैं ऐसा, आई डोंट नो. व्हाट डज ही मीन बाय फ्री ऑयल?
फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ये हो गया कि ठीक है, इट शुड बी फ्री इंटरनेशनल वाटर्स नेविगेशन, वो हमें बात समझ में आती है। लेकिन फ्री ऑयल, आई डोंट नो व्हाई ही सेड फ्री ऑयल एंड व्हाट डज ही मीन बाय फ्री ऑयल। Basically, sharing a clip from Trump's media interaction on its official X account, Iran's state-owned broadcaster, Islamic Republic of Iran Broadcasting, said the US leader was building castles in the air. The proverb is often used to describe someone who has unrealistic desires or dreams of something that is unlikely to happen. तो यहाँ पे अपने X के हैंडल में इन लोगों ने ये बता दिया, building castles in the air, or in a Persian we have a similar proverb, the camel dreams of cotton seeds, sometimes gulping it down, sometimes eating it grain by grain. मुझे ये बात समझाइए कोई, और ये मेरा सवाल अमेरिकन से है, ईरानी रेजीम को फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी नहीं लगती। द इरानियन रेजीम हेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो आपकी हो, वो मेजर गौरावारिया की हो, या फिर इरानियंस की हो, इनको नहीं पसंद है। कोई कुछ बोले ये बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं। इनको थोड़ी सी भी तनकीद, थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म, कुछ भी बोल दिया, ये बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब बाहर इनकी चलती नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप इसको देखिए अपने स्क्रीन पे। यहां पे व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव लिटरली, द इरानियंस एक्चुअली वाइप्ड आउट 35,000 पीपल, सारा का सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में। अमेरिकन भी कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये तो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, तुमने 35,000 वाइप आउट कर दिए। कैसे, क्यों कर दिए? आपको ऐसा, ये तो गलत है, लोगों को तो बोलने का हक है। लेकिन ये ईरान की रेजीम को समझ में नहीं आता। और मुझे अमेरिकन की एक बात समझ में नहीं आती, इन्होंने खुद ईरान के अंदर इंटरनेट अपना बंद कर रखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ना हो, और इनकी सच्चाई कोई जग जाहिर ना करते, क्योंकि लोग इनसे परेशान हैं। जाहिर सी बात है, अब लोग इनसे परेशान हैं, तो जब लोग मोबाइल फोन से फोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे और उसको इंटरनेट पर डालेंगे या किसी और के पास भेजेंगे, तो इनकी पोल पत्री खुल जाएगी ईरानियन रेजीम की। तो इन्होंने पूरा का पूरा इंटरनेट बंद कर दिया वहां पे, राइट। अब उस पर सजाएं हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हुआ, खासतौर से स्टारलिंक, तो फिर ये जेल वेल में डाल देंगे, आपको इंप्रिजनमेंट हो जाएगा, हेवी फाइन हो जाएंगे। कुछ तो भी है इनका सिस्टम। ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज आर ऑल अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, एंड दिस इज मेंट फॉर द पब्लिक अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो दुनिया इस्तेमाल करती है, मैं भी इस्तेमाल करता हूं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। ईरानियों ने एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म अपने लोगों के लिए रोक दिया, अपने लोगों के लिए। They have stopped it. They said no, the Iranians cannot use it, but they themselves are using it to wage information warfare on the Americans, और Americans इनको अलाउ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक सीधी बात पूछनी चाहिए, डू यू बिलीव और डज द इरानियन regime believe in freedom of speech or no? Yes or no? If you believe in freedom of speech, and everybody's freedom of speech, including Goravaria's, including yours, including everybody's, then why is there an internet blackout in Iran? Why don't you allow foreign media into Iran? And if your point of view is no, we will control this freedom, and people can't speak what they wish to speak, and they can't peacefully protest in Iran, then shut down all access of the Iranian regime to Twitter and Facebook and Instagram and everything that is American. All American platforms. आप इनका खत्म करिए। ये इस्तेमाल कर रहे हैं आपके खिलाफ, आप इस्तेमाल होने दे रहे हैं। चलो आपके खिलाफ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, आपका हक है। लेकिन वही हक ये जैसे बोल रहा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ये तो तेहरान से बोल रहा है। तेहरान में एक आम आदमी ट्विटर क्यों नहीं यूज कर सकता, ये मेरा सवाल है। और अगर एक आम आदमी यूज नहीं कर सकता, और सिर्फ जो सरकारी लोग हैं, द गवर्नमेंट पीपल कैन ओनली यूज ट्विटर, एंड द कॉमन पर्सन ऑफ ईरान कैनॉट यूज ट्विटर बिकॉज यू हैव शट डाउन द इंटरनेट, you shut down social media in Iran, right? There is no news coming out of Iran except what is approved by the Iranian authorities. Then you may as well shut down everything there. Just shut it down. ट्रंप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इनका तो दोस्त है ना एलॉन मस्क, उसको बोलो कि ईरान के अंदर से ट्विटर काम नहीं करेगा, कहानी खत्म। मार्क जकरबर्ग को बुलाओ, नहीं काम करेगा, गूगल काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जस्ट नो एक्सेस टू एनी अमेरिकन प्लेटफॉर्म इन ईरान। जस्ट शट इट डाउन, देन यू विल सी द कंफ्यूजन, then you'll see the absolute confusion in Iran. आप शट डाउन कर दो इनके जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं, इनके जितने भी एम्बेसीज हैं, क्लिप इट।
Trump announces 10-day ceasefire in Lebanon after excellent conversations. Donald Trump has announced a 10-day ceasefire in Lebanon to be followed by a meeting between the Israeli and Lebanese leaders next week in a deal that is hoped will bring progress towards a parallel peace agreement between the US and Iran. The ceasefire took effect at midnight on Thursday in Lebanon, where Israel has been conducting devastating airstrikes aimed at wiping out the Iranian-backed Hezbollah militia. Trump said on social media that the truce was agreed after he held separate excellent conversations with Lebanon's President Joseph Aoun and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Now, all these things are great, and I'm happy that Donald Trump is working for peace. But the problem is not Lebanon, right? Israel, Lebanon, right? It doesn't matter. The driving force is the Hezbollah. Israel लड़ किससे रहा है? लेबनान में लड़ रहा है, लेकिन लेबनान से नहीं लड़ रहा वो. इट इज स्पेसिफिकली फाइटिंग अगेंस्ट द हिजबुल्लाह. ये जो आप कह रहे हैं कि आपने जोसेफ आउन को बुला दिया, जो कि लेबनान के राष्ट्रपति हैं, आपने उनको बुलाया और बोला कि नेतन्याहू को बुलाओ और गले वले मिलो, तुम लोग जपियां पाओ और हाथ साथ मिलाओ. इससे क्या होगा? दी हिजबुल्लाह, ये जो इरानियन बैक्ड हिजबुल्लाह लिखा है यहां पे, द गार्डियन ने लिखा है इरानियन बैक्ड हिजबुल्लाह. हिजबुल्लाह इज कंट्रोल्ड बाय ईरान. आप 10 पीस डील करवा दो, उसका कख नहीं होना. आप 10 पीस डील करवा दो, हिजबुल्लाह विल कंटिन्यू टू फाइट. एंड फॉर दैट, दिस इज एग्जैक्टली वाई इट, अनलेस Iran decides that Hezbollah should not fight, Hezbollah will keep on fighting. They will simply keep on fighting. ये Times of India से है दोस्तों. If a deal is signed in Islamabad, I might go. US President Donald Trump on Thursday said he would go to Pakistan if a peace agreement between the United States and Iran is finalized in Islamabad. I would go to Pakistan. If the deal is signed in Islamabad, I might go. They want me to go. The US president also expressed confidence that talks with Iran were progressing well and suggested a breakthrough could come soon. I think we have a very successful negotiation going on right now. If it happens, it will be announced fairly soon, and that will give us free oil, free Hormuz Strait. Everything will be nice, and I think your oil price will go down lower than what it was before. अब ये सब कहने वाली बातें हैं. फ्री ऑयल का क्या मतलब है? फ्री हॉर्मुज तो मैं समझ गया, जैसा मैंने पहले बोला था. फ्री ऑयल का क्या मतलब है? ही सेइंग फ्री ऑयल. भाई साहब, फ्री ऑयल का क्या मतलब है? मुफ्त में बटेगा तेल. ईरान का तेल आप वैसे लूट लोगे जैसा आपने वेनेजुएला का लूटा था. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स, बट ये कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा अगर वहां पे डील साइन करनी होगी. अब दोस्तों, यही मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं. जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया कि भाई हमारे फील्ड मार्शल को, तुम्हारा फील्ड मार्शल कुछ नहीं, इज अ कुरियर बॉय. अब मैं आपको बता रहा हूं ये फील्ड मार्शल कर क्या रहा है. ये मैंने पहले बोला था, अब मैं रिपीट कर रहा हूं. बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं जाऊंगा अगर बात हो गई, नेगोशिएट कर कौन रहा है? आपने कभी देखा मीडिया में कि चुपचाप इनकी और मीटिंग हुई है स्टीव विटकॉफ की, या जैरेड कुशनर की, मिस्टर गालिबाफ से बात हुई, या अरिक्ची से बात हुई, या किसी से बात हुई है वहां पे? आपने सुना ये? नहीं. मीडिया ने कवर नहीं करा क्योंकि हुआ ही नहीं. बात कौन कर रहा है अमेरिकन की तरफ से? पाकिस्तान बात कर रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज द प्रॉब्लम. एंड व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? आई विल टेल यू. क्योंकि पाकिस्तान को यह बोला गया है कि क्योंकि तुम मुस्लिम कंट्री हो और ये भी मुस्लिम कंट्री. आप स्क्रीन पे देखिए अपने, यहां पे क्लियरली लिखा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इसलिए नहीं चुना क्योंकि पाकिस्तान लायक है या पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक हेफ्ट है. पाकिस्तान को इसलिए चुना गया क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और इनको लगा कि मुस्लिम कंट्री की सुनेगी. इतनी सी बात है. बात रिलीजन की है, बात कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की है ही नहीं. तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ है कि पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो पहुंच गए भाई साहब तेहरान, और तेहरान में उन्होंने अपना चूरन बेचा वहां पे कि यार देखो तुम अमेरिकन की बात मान लो. उसी की चीज कह रहा है. इफ द डील इज साइंड इन इस्लामाबाद, आई माइट गो, दे वांट मी टू गो. और यहां पे कह रहा है कि गिव अस एवरीथिंग विल बी नाइस एंड आई थिंक योर ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन एंड we're progressing well and suggested a breakthrough could come soon. I think we have a very successful negotiation going on. ये successful negotiation जो बोल रहा है ये वाला, ये कर कौन रहा है ये negotiation? ये बेसिकली आसिम मुनीर गया है और ईरान को प्रेशराइज कर रहा है. आसिम मुनीर, यार अमेरिकन की बात मान लो, अमेरिकन की बात मान लो. अरे हम हैं ना यार, हम हैं तुम्हारे बगल में, हम कैसे होने देंगे? तुम्हें नहीं होने देंगे. हम भी तुम्हारे साथ एक डिफेंस डील साइन कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो. अगर कोई भी तुम्हें करेगा, हम भी मुसलमान हैं, हम तुम्हारे नेबर हैं, हम तुम्हें बचा ले. ये सारा का सारा चूरन आसिम मुनीर बेच रहा है. और मैं आपको बता रहा हूं, इरानियंस अगर मान लेते हैं पाकिस्तानियों की बात, इफ द इरानियंस लिसन टू द पाकिस्तानीज, दे आर हेडिंग फॉर एन एम्बुश. दे आर हेडिंग फॉर एन एम्बुश. और यहां पे दोस्तों ये बीटा हेमाटी है. इन अ फर्स्ट, ईरान सेट टू एग्जीक्यूट वुमेन ओवर जनवरी प्रोटेस्ट. आपको पता है जनवरी में बहुत तगड़ी प्रोटेस्ट हुई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 35,000 लोगों को वाइप आउट कर दिया इन लोगों ने.
और 2000 लोगों को एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट भी करा इन लोगों ने। सारा प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि किसने बोला है, क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या बोल रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या बोल रहा है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आई हैव मेंशन्ड हियर विथ प्रूफ। ठीक है जी, ये देखो, Iranian authorities have sentenced to death 4 more thousands arrested. Rights group accused the Islamic Republic using the death penalty as a tool for repression to instill fear in society. Will ramp up capital punishment in the wake of war against Israel and the United States. The 4 were sentenced to death by Tehran Revolutionary Court, presided over by the notorious judge Imam Afshari, after being convicted of carrying out actions on behalf of the United States, the US-based human rights activist news agency, and Abdur Rahman ब्रोदमन सेंटर सेड इन अ सेपरेट स्टेटमेंट। बेसिकली क्या है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये जो लेडी है बीता हेमाती, इसको सजाए मौत सुना दी और 3 और को, टोटल 4 को, उसके पहले और को टांग चुके हैं ये लोग, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सेड कि तुम अमेरिका के साथ मिलजुल के, यानी कि तुम जासूस हो, तुम किसी फॉरेन पावर के लिए काम कर रहे हो, इनको सजाए मौत सुना दी है, राइट। वही ईरान की सरकार जो दुनिया भर में ट्विटर और फेसबुक में अपनी इजहार राय करती है, अपने मन की बातें करती है कि ये गलत है, ये सही है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, राइट। लेकिन जो ऐसे लोग हैं बीता हेमाती जैसे, इन्होंने अगर मुंह खोल दिया तो सजाए मौत। ये स्टोरी है दोस्तों, एनडीटीवी वर्ल्ड से हमने स्टोरी ली है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये दोगलापन है दोस्तों, दिस इज हिपोक्रेसी एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ईरानियन रेजिम इज डूइंग। यहां पे आज का मेरा वीडियो होता है खत्म दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।